वहीं देश और दुनिया के साथ साथ साल 2024 प्रदेश के लिए बेहद खास रहा है। प्रदेश में ऐसे कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए जिसने एक प्रदेश के रूप में राजस्थान को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत किया। प्रदेश जब हर क्षेत्र में मजबूत हो रहा था, उसी समय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की एक पहल ने हजारों दिव्यांगों और विशेष योग्यजनों के लिए एक नई राह की शुरुआत की है। पेश है इस पर ये रिपोर्ट। दिव्यांग हुए तो क्या लाचार तो नहीं, शरीर से अक्षम हुए तो क्या आगे बढ़ने का अधिकार नहीं। स्वयं कुछ न बनकर भी देश को महान देखना चाहते हैं। चांद तारे तोड़ने की ख्वाहिश नहीं है हमारी, हम तो जगमगाता हिंदुस्तान देखना चाहते हैं। अगस्त 2024 में पेरिस में जब पैरा ओलंपिक्स खेलों का आयोजन किया जा रहा था, उसी समय राजस्थान में मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव की पहल पर एक ऐसी प्रतियोगिता की शुरुआत हुई जिसने प्रदेश के हजारों विशेष योग्यजनों और दिव्यांगों को न केवल हौसला दिया, बल्कि उन्हें अपनी विशेष पहचान बनाने में उनके परिजनों के उत्साह को भी दोगुना कर दिया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से प्रदेश में पहली बार दिव्यांगों के लिए खेल कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। राजस्थान की न्यायपालिका ने दिव्यांगों को लेकर एक विशेष पहल के रूप में उड़ान खेलों के प्रति जागरूकता अभियान शुरू किया। दिव्यांग हुए तो क्या लाचार तो नहीं, दिव्यांग हुए तो क्या लाचार तो नहीं, शरीर से अक्षम हुए तो क्या आगे बढ़ने का अधिकार नहीं। शरीर से अक्षम हुए तो क्या आगे बढ़ने का अधिकार नहीं। स्वयं कुछ न बनकर भी देश को महान देखना चाहते हैं। चांद तारे तोड़ने की ख्वाहिश नहीं है हमारी, हम तो जगमगाता हिंदुस्तान देखना चाहते हैं। हम तो जगमगाता हिंदुस्तान देखना चाहते हैं। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित विशेष खेल प्रतियोगिता उड़ान का आगाज प्राधिकरण द्वारा जिला स्तर पर प्रतियोगिताएं संपन्न कर किया गया था। हर जिले से जो विजेता थे उनको हमने जयपुर बुलाया था। पहली बार प्रदेश में स्पेशल एबल्ड बच्चों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। विगत वर्षों में ऐसे कार्यक्रम हुए हैं, लेकिन स्पेशल एबल्ड बच्चों के लिए नहीं हुए। तो हमने पूरे प्रदेश भर में हमारे DLSA सेक्रेटरी से अनुरोध किया था कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर पहले प्रतियोगिताएं संपन्न कराएं। डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर करीब हमारा 700 बच्चों का इस तरह पार्टिसिपेशन रहा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के। उनमें से जो बच्चे विनर रहे, वो संभाग स्तर पर उन्होंने जो है प्रतियोगिताओं में भाग लिया। संभाग स्तर पर अल्टीमेटली जितने बच्चे जो हैं विनिंग पोजीशन में रहे हैं, वो करीब 125 बच्चे ऐसे हैं जो कि इंडिविजुअल और टीम में हैं। कुछ ऐसी टीम भी हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं है, तो 10-15 बच्चे इस प्रकार से भी सम्मिलित हैं इसके अंदर। तो कुल मिला के 150 बच्चे राज्य स्तर तक पहुँचे हैं। और इनमें बहुत से बच्चे इतने टैलेंटेड हैं कि चेस के अंदर, कैरम के अंदर किसी भी साधारण प्रज्ञा के बच्चे को जो है वो डिफीट कर रहे हैं। तो ये हमारी एक विशेष उपलब्धि होगी। इन बच्चों को अगर हम इसी तरह प्रोत्साहित कर आगे प्रदेश और फिर राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएं। प्रदेश के सभी जिलों में इन प्रतियोगिताओं के बाद संभाग स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। जिला एवं संभागवार प्रतियोगिताओं के विजेता 225 खिलाड़ियों ने राजधानी जयपुर में आयोजित हुई राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लिया। जयपुर के SMS स्टेडियम में आयोजित हुई प्रतियोगिताओं में दिव्यांगों के हुनर और उत्साह ने प्रदेश में दिव्यांगों के लिए एक नई उम्मीद पैदा की है। मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव इन प्रयासों को दिव्यांग जनों के अधिकारों को आगे बढ़ाने और उनमें विश्वास पैदा करने वाला बताते हैं। इन सारे दिव्यांग बालक बालिकाओं के प्रति समाज की संवेदनशीलता बहुत ही आवश्यक है। अगर उनको ये मानकर छोड़ दिया जाए कि वो ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो होगा ये कि धीरे धीरे वो समाज से कटते चले जाएंगे। अगर उनको दूसरों के समान अवसर न मिले और अवसरों की समानता अगर सिर्फ इसलिए उससे वंचित हो जाए क्योंकि वो किसी कारणों से दिव्यांगजन है, तो ये तो न सिर्फ उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन होगा, उनके विधिक अधिकारों का हनन होगा, बल्कि मानवता भी इससे शर्मसार हो जाएगी।
तो आज का हमारा आयोजन जो है वो आयोजन उनके मानवीय मूल्यों को संरक्षित करने के लिए है, हमारे संवैधानिक मूल्यों को संरक्षित करने के लिए है, दिव्यांग जनों के संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों को आगे बढ़ाकर उनमें विश्वास और उत्साह का संचार करने के लिए, और साथ ही हमारे पूरे समाज में, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे विधिक सेवा संस्था हो, चाहे वो और कोई समाज के लोग हों, उन सभी में एक संवेदनशीलता जागृत करने का यह प्रयास किया गया है, जो बहुत ही अभिनव है और बहुत ही अनुकरणीय है। रालसा की ओर से आयोजित हुई इस प्रतियोगिता से देश भर से आए दिव्यांग बच्चों के साथ उनके परिजनों के लिए भी एक नया अनुभव रहा। बीकानेर का हैप्पी सिंह हो या फिर अलवर की सुरभि, इन बच्चों ने अपनी कमियों को ताकत बनाना सीख लिया है। आंखों से ना दिखाई देता हो या फिर चलना फिरना भी मुश्किल हो, इसके बावजूद इन बच्चों ने खेलों में अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर सभी को चौंका दिया। इन बच्चों के चेहरे पर आई खुशी का कारण इस बार रालसा और इनकी पूरी टीम रही। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जस्टिस पंकज भंडारी कहते हैं कि इसकी प्रेरणा भी उन्हें अपनी बेटी से मिली है, जो खुद एक दिव्यांग है। इसीलिए उन्हें इन बच्चों की खुशी में पूरे देश का हौसला नजर आता है। प्रेरणा माने तो मेरी खुद की बेटी विशेष है। उसको देख के मुझे लगा कि बच्चों को, इस तरह के बच्चों को पालना कितना एक कठिन काम होता है, और ऐसे बच्चों को आगे लाने के लिए सभी को, पूरे समाज को और हर संस्था को आगे आना चाहिए। मैंने मेरी बच्ची को भी स्पेशल गेम्स में राजस्थान के स्टेट लेवल पे पार्टिसिपेट कराया था, तो उनमें एक बड़ा उत्साह होता है, उनको बड़ी खुशी मिलती है। जब वो जीतते हैं तो वो खुशी जो उनके चेहरे पे होती है वो हमें बहुत बल देती है। ऐसे बच्चों के जो अभिभावक हैं उनको बहुत बल मिलता है। मैं चाहता था कि पूरे राज्य में इस तरह के बच्चों को हम आगे लाएं, जिससे कि वो पैरालंपिक्स तक पहुँचें और हमारा राजस्थान का और पूरे देश का नाम करें। बच्चा 18 साल का हो गया और डॉक्टरों का कहने का मुताबिक ये है, जो बच्चा पैदा होते रोता नहीं है, उसकी वजह से ये दिक्कतें आती है, और इसको वो बोलते हैं सेरेपोलिसी। शतरंज से ये मोबाइल चलाता है, जैसे गेम खेलता रहता है कभी कुछ भी, उसमें इसने शतरंज खेलनी शुरू कर दी आज से 1.5 साल पहले। तो इसके मन में हो गया मैं शतरंज खेलूँगा। तो पीछे जैसे मैच थे उनमें इसने बोला मैं फार्म भरवाओ, मैं आगे जाऊँगा, तो हमने इसको फार्म भरवा दिया, शौक हो इसको खेलने। ये क्या उनको पकड़ पाता है, जो शतरंज के जो बैट्स होते हैं उनको? हाँ सर, अच्छी तरह पकड़ पाता है। पीछे इसने जैसे 19 वर्षीय में गया था, ये सामान्य बच्चों को मैच थे उसमें खेलने के लिए, तो उसमें इसका सेकंड स्थान था। अभी ऐसे बच्चों के साथ खेलने के लिए आया है। ये वैसे तो ज़्यादा सेंस से ही समझाता है, बोल नहीं पाता, बहुत कम बोल पाता है, और उसी से समझते हैं हम इसकी बातें, और बहुत अच्छा लग रहा है भाई ये जो आज इस जगह पहुंचा है। जिस बच्चे की हमें उम्मीद ही नहीं थी, वो भी इस जगह आया, हमें बहुत खुशी हो रही है। राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदेश में की गई इस पहल वर्ष 2024 का सबसे बेहतरीन सकारात्मक प्रयास कहा जाए तो उचित होगा। तो आने वाले समय में दिव्यांगों के लिए एक नया प्लेटफॉर्म तैयार करेगा। सच पे धड़क मीडिया परिवार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के इस प्रयास की सराहना करता है और जनहित में आम जनता से भी आह्वान करता है कि ये दिव्यांग जनों को मुख्य धारा में लाने के लिए उनका हौसला अफजाई करें, ना कि उन पर दया की रिपोर्ट।